माँ, कभी आपने सोचा है कि एक इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो भीतर से इतना डरा हुआ क्यों होता है? क्यों राजमहलों में रहने वाला व्यक्ति भी रातों को चैन से सो नहीं पाता? क्यों हजारों सैनिकों की सेना होने के बाद भी उसका मन कांप उठता है? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, तो पहली बार उसके चेहरे का घमंड टूटने लगा। उसकी आंखों में डर था, मन में बेचैनी थी और हृदय में एक अनजाना भय, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। मां, मनुष्य दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। दुर्योधन जानता था कि उसने जीवन भर अन्याय किया है, ईर्ष्या की है, अहंकार किया है, और जब इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले उसकी शांति मर जाती है। यही कारण था कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद दुर्योधन भीतर से अकेला था, कमजोर था, डरा हुआ था। मां, आज जब आप ये कथा सुन रही हैं, तो आपके गर्भ में पल रहा नन्हा जीवन भी इन भावनाओं को महसूस कर रहा है। आपकी हर धड़कन, हर भावना, हर विचार आपके शिशु तक पहुंचता है। इसलिए गर्भ संस्कार केवल शब्द नहीं है, ये मां के मन की पवित्रता है। यह गर्भ में पल रही आत्मा को दिव्य बनाने की साधना है। यदि मां का मन शांत हो तो शिशु का मन भी शांत बनता है। यदि मां भगवान का नाम ले तो शिशु के भीतर भी भक्ति का प्रकाश जागता है। और यदि मां हर परिस्थिति में विश्वास रखना सीख जाए तो वही विश्वास उसके बच्चे की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आज की यह कथा सिर्फ दुर्योधन की नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कहानी है जो बाहर से शक्तिशाली दिखता है लेकिन भीतर से भय में जीता है। और यह संदेश हर मां के लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं बनाता, वह आपके विचारों से अपना भविष्य भी बना रहा होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहां केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं बल्कि विचारों, संस्कारों और भावनाओं का भी महासंग्राम होने वाला था। और उसी युद्ध भूमि में एक ऐसा क्षण आया जब हस्तिनापुर का युवराज महाबली दुर्योधन अंदर से कांप उठा। हाँ, वही दुर्योधन जिसके पास विशाल सेना थी, भीष्म जैसे महान योद्धा थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, कर्ण जैसा मित्र था। फिर भी उसके मन में भय था। क्यों? क्योंकि सामने केवल पांडवों की सेना नहीं थी, सामने था धर्म, सामने था सत्य, सामने था भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो उसका मन अशांत हो उठा। उसकी आंखों में चिंता थी, हृदय में डर था और मन में असुरक्षा। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, आचार्य, देखिए, पांडवों की यह विशाल सेना, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। मां, यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी सीख। गर्भ में पल रहा शिशु केवल आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी भावनाएं भी महसूस करता है। यदि मन में भय होगा तो वही भय बच्चे के संस्कारों में उतर जाएगा। यदि मन में क्रोध होगा तो वही क्रोध उसकी प्रकृति बन जाएगा। और यदि मन में शांति, भक्ति और विश्वास होगा तो गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी दिव्यता को अपने भीतर धारण करेगा। दुर्योधन के पास सब कुछ था, पर उसके भीतर शांति नहीं थी, क्योंकि जिसने जीवन भर ईर्ष्या बोई हो वह शांति का फल कैसे पाएगा? जिसने दूसरों का अधिकार छीना हो वह निडर कैसे रह सकता है? यही कारण था कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन भीतर से हारने लगा था। मां, आज का यह गर्भ संस्कार संदेश हर होने वाली माता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जैसा सोचती हैं वैसा ही आपके शिशु का मन बनता है। यदि आप हर समय चिंता करेंगी तो शिशु भी बेचैन स्वभाव लेकर जन्म ले सकता है। लेकिन यदि आप भगवान का स्मरण करेंगी, गीता सुनेंगी, रामायण सुनेंगी, मंत्रों का जाप करेंगी, तो वही दिव्य ऊर्जा शिशु के मन और आत्मा में उतरने लगेगी। महाभारत हमें केवल युद्ध नहीं सिखाती, वह हमें मन का विज्ञान सिखाती है। दुर्योधन की सबसे बड़ी हार उसके मन में हुई थी और अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति
भगवान श्री कृष्ण पर उसका विश्वास था। जब अर्जुन विचलित हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। लेकिन दुर्योधन, उसने कभी अपने मन को बदलने का प्रयास ही नहीं किया। माँ, याद रखिए, गर्भ में पल रहा शिशु एक खाली कागज की तरह होता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी प्रार्थनाएं उस पर संस्कारों की पहली लिखावट बनती हैं। इसलिए अपने मन को प्रेम से भरिए, भक्ति से भरिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरिए। हर सुबह अपने शिशु से कहिए, मेरे बच्चे, तुम दिव्य हो, तुम साहसी हो, तुम धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। जब माँ का मन शांत होता है, तो गर्भ में पल रहा शिशु भी अद्भुत ऊर्जा प्राप्त करता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भ संस्कार को इतना महत्वपूर्ण बताया। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान सुना था। प्रहलाद ने गर्भ में ही भगवान विष्णु की भक्ति सीखी थी। और आज आपका शिशु भी आपकी आवाज से, आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी चेतना से सीख रहा है। इसलिए मां, अपने गर्भ को केवल शरीर मत समझिए। यह एक मंदिर है जहां एक नई आत्मा आकार ले रही है। उस आत्मा को भय नहीं, विश्वास दीजिए, क्रोध नहीं, करुणा दीजिए, नकारात्मकता नहीं, भगवान का नाम दीजिए। और याद रखिए, जिस घर में गर्भवती मां भगवान का स्मरण करती है, वहां जन्म लेने वाला शिशु केवल भाग्य नहीं बदलता, पूरे परिवार का भविष्य बदल देता है। यदि आप चाहती हैं कि आपका शिशु साहसी, शांत, बुद्धिमान और संस्कारी बने, तो आज से ही अपने विचारों को पवित्र बनाइए, क्योंकि गर्भ में पल रहा जीवन आपकी हर भावना को सुन रहा है। जय श्री कृष्ण। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।